हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे सब लोग? बढ़िया ना? राइट। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में अपन क्या कर रहे हैं ना, जो 5 क्वेश्चन मैंने तुम लोगों के साथ में शेयर किया ना व्हाट्सएप में, उन 5 क्वेश्चन के सॉल्यूशन को अपन यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं ना। कुछ 5 चुनिंदा क्वेश्चन लिमिट्स और कंटिन्यूटी के इकट्ठे करके मैंने तुम्हें दिए थे सॉल्व करने के लिए। उन्हीं के सॉल्यूशन के ऊपर अपन यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। देखो, तुमने जब सॉल्व किया होगा तुम्हें ये तो रियलाइज हो गया होगा कि एग्जाम्पल नंबर 1 इज द सिंपलेस्ट ऑफ ऑल। एटलीस्ट मेरे को उन 5 में सबसे सिंपल एग्जाम्पल जो लगता है ना, इट इज नंबर एग्जाम्पल नंबर। बिकॉज एग्जाम्पल नंबर 1 कैसा है ना, जब आप x को 2 पुट करोगे, नीचे तो मुझे साफ साफ दिख रहा है 0 हो गया। ऊपर अगर मैं x को 2 पुट करूंगा तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा। 1 हो जाएगा, 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो फॉर्म तो देखो 0/0 का बन रहा है। अभी 0/0 का फॉर्म बन रहा है, तो इस क्वेश्चन को देने के पीछे मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है? राइट, 0/0 बन रहा है तो अपन को मालूम है कि सर हम तो ना एल ऑर्बिटल लगा देंगे, है ना। बहुत बढ़िया। देखो, जेई के पेपर में मेरा करेक्ट आंसर के मेरे को मार्क्स मिलते हैं, मैं कैसे वो आंसर निकाल रहा हूँ इट इज इररिलेवेंट। तो कंपटीशन एग्जाम के अंदर तो तुम भर भर के एल ऑपरेटर्स लगाओ रही। अभी देखो यहाँ पे 0/0 बन गया तो मैं क्या करूंगा? न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करूंगा और डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करूंगा। न्यूमरेटर का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा? लिमिट x टेंडिंग टू 2 cos अल्फा विल बी सम कांस्टेंट, सो इट विल बी a रेज़ टू पावर x वाला फॉर्म। सो a रेज़ टू पावर x का डेरिवेटिव क्या हो जाता है? a रेज़ टू द पावर x ln a। साइन अल्फा रेज़ टू पावर x पर डेरिवेटिव करोगे तो वही a रेज़ टू पावर x है, तो a रेज़ टू पावर x इंटू एल एन ए। 1 का तो 0 हो जाएगा, नीचे वाले को डिफरेंशिएट करोगे तो 1 आ जाएगा। और इसके बाद जब तुम यहाँ पे, राइट, अब क्या करोगे? तुम बोलोगे सर एक्स को डाल दो 2। एक्स को अगर 2 पुट कर दोगे तो क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर अल्फा। और अपने पास ये आंसर आ जाएगा। देखो, कॉस स्क्वायर अल्फा एल एन कॉस अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा एल एन साइन अल्फा। राइट, 10 सेकंड का क्वेश्चन है, अपना आंसर भी आ जाएगा। इस क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे लिया क्यों फिर? राइट, क्योंकि मेरा इस क्वेश्चन को लेने के पीछे अप्रोच था कि यार अपन अप्रोच 2 को समझे। राइट, बिकॉज अप्रोच 2 ना कई बार थोड़ा सा अगर अच्छा क्वेश्चन हुआ तो वहां पे काम आ जाती है, कई बार अपन को स्ट्राइक नहीं करता वहां पे क्या करना है। अभी देखो, अगर मैं ऐसा बोल दूं कि यार एल हॉपिटल रूल्स तुम नहीं यूज करोगे, है ना, मतलब अप्रोच 2, अगर एल हॉपिटल रूल के लिए मैं मना कर दूं, है ना, कि आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, तब अपन इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? देखो, जब इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं ना, तो इस टाइप के क्वेश्चन में मुझे ये समझना पड़ता है कि मेरा फॉर्मूला कौन सा बन रहा है। अपने पास कौन कौन से फॉर्म्स होते हैं? देखो, साइन एक्स बाई एक्स का फॉर्मूला होता है, टेन एक्स बाई एक्स का होता है, एल एन 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स का होता है, ए रेज़ टू पावर एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स का होता है, एंड सो ऑन। तो अगर यहाँ पे देखो मैं गौर से इस क्वेश्चन को देखता हूँ तो मुझे ए रेज़ टू पावर एक्स वाला फॉर्म दिखता है ना। कॉस अल्फा क्या है? ए। सो ए रेज़ टू पावर एक्स माइनस 1 का अगर फॉर्म है तो मुझे क्या चाहिए? ए रेज़ टू पावर एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स। और x का टेंड करेगा 0 पे। यहाँ पे क्या देखो, x का टेंड कर रहा है 2 पे। यहाँ पे तुम सब्स्टिट्यूशन कर दो, क्या करोगे? x को ले लो 2 प्लस एच। ठीक है, x को अगर 2 प्लस एच लोगे तो x अगर 2 जाएगा तो h कहाँ जाएगा? 0 पे टेंड कर रहा होगा। सो लिमिट क्या हो जाएगी? h टेंडिंग टू 0। अब डाल दो यहाँ पे, x की जगह पुट कर दो 2 प्लस एच साइन अल्फा की पावर 2 प्लस एच अपॉन नीचे कितना हो जाएगा? h। बट अभी भी देखो, इसके लिए भी मेरे को चाहिए -1, इसके लिए भी चाहिए -1। -1 एक ही है मेरे पास, है ना। अब इस 1 को ना अपन क्या करते हैं? साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा लिखते हैं। दो पार्ट में ब्रेक हो जाएगा ना, एक इसके साथ में चला जाएगा, एक इसके साथ में चला जाएगा। अब देखो, इसको और इसको पेयर कर लो और कॉस स्क्वायर अल्फा बाहर निकाल लो। कॉस स्क्वायर अल्फा बाहर निकाल दोगे तो कितना बचेगा? देखो, यहाँ पे बचेगा कॉस एच अल्फा माइनस का 1 प्लस इस वाले में से और इस वाले में से साइन स्क्वायर अल्फा बाहर निकाल लो, तो क्या बचेगा तुम्हारे पास? साइन की पावर एच अल्फा -1, है ना। नीचे क्या है? पूरे का एच है, स्प्लिट करा दो बाय एच बाय एच। अब देखो, कॉस स्क्वायर अल्फा तो लिमिट से इंडिपेंडेंट हो गया ना, ये क्या बन गया? ए की पावर एच -1 अपॉन एच, ए की पावर एच -1 अपॉन एच। राइट, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा ए की पावर एच -1 अपॉन एच। इस प्रॉपर्टी का आंसर क्या आता है? एल एन ए। तो देखो भाई, एल एन कॉस अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा एल एन साइन अल्फा, यही अपना आंसर हो गया। और देखो, ऊपर अपन ने एल हॉपिटल से भी आंसर ये निकाला था। तो कभी भी लिमिट्स का क्वेश्चन आए ना, और अगर एल हॉपिटल नहीं लग रहा है या फिर एल हॉपिटल से बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जा रहा है, राइट, कई बार होता है ऐसे क्वेश्चन होते हैं जहाँ पे एल हॉपिटल लगाएंगे तो बहुत गंदा हो जाता है डेरिवेटिव,
तो आप क्या करो, सब्स्टिट्यूट कर दो। अगर x आपका 2 जा रहा है तो x को 2 प्लस h या 2 माइनस h पुट कर दो, दोनों में से कुछ भी पुट कर दो। उसके बाद आपका लिमिट टेंडिंग टू 0 में आ जाएगा। देन फिर ध्यान रखो जो अपनी प्रॉपर्टीज है उसी फॉर्म में मुझे लेके जाना है, दैट्स इट, एंड आपके उस क्वेश्चन के लिमिट का आंसर निकल जाएगा। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि n बिलोंग्स टू अ नेचुरल नंबर। xn उसने डिफाइन कैसे किया, देखो 1 प्लस 1 बाय n होल रेज़ टू द पावर n प्लस xn इज इक्वल टू e, और कह रहा है n टेंडिंग्स टू इंफिनिटी xn निकालो। अब देखो n टेंडिंग्स टू इंफिनिटी xn निकालना है मुझे, है ना। क्वेश्चन देखने में थोड़ा अजीब सा भयानक सा है। अब देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिमिट किसका निकालना है, xn का निकालना है। xn कहाँ दिख रहा है तुम्हें, पावर में दिख रहा है। तो सबसे पहले xn को सिंप्लीफाई करो, है ना। सबसे पहले xn इज इक्वल टू कुछ फॉर्मूला बनाओ। तो मैं यहाँ क्या करूंगा, इसको सिंप्लीफाई करूंगा। पावर में xn है, वेरिएबल अगर पावर में होगा तो अपन क्या करते हैं, दोनों साइड लॉग लेते हैं। तो मैं दोनों साइड ln ले रहा हूँ। सो ln ऑफ 1 प्लस 1 बाय n। ln क्यों ले रहा हूँ, बिकॉज राइट हैंड साइड पे मुझे e दिख रहा है। सो ln e कितना हो जाएगा, ln e इतना 1 हो जाएगा। तो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, ये पावर तो बाहर निकाल लो, n प्लस xn इज इक्वल टू ln ऑफ 1 प्लस 1 बाय n इज इक्वल टू 1। ठीक है, यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड करा दो। n प्लस xn क्या हो जाएगा, 1 अपॉन ln ऑफ 1 प्लस 1 बाय n। तो यहाँ से अपने पास xn निकल के आ जाएगा। देखो xn कितना हो जाएगा, 1 बाय ln ऑफ 1 प्लस 1 बाय n माइनस का 1 बाय, सॉरी माइनस का n, नीचे नहीं आएगा ना, ऊपर ही आएगा माइनस का n। ये निकाल दिया भैया अपन ने xn, देखो पकड़ में आया ना सबको, ये निकल गया अपना xn। अब इस xn की कहानी को सिंप्लीफाई करते हैं। अब वो क्या कह रहा है, xn पे लिमिट लगानी है n टेंडिंग्स टू इंफिनिटी। अब मेरा क्वेश्चन क्या बन जाएगा, लिमिट n टेंडिंग्स टू इंफिनिटी xn मतलब 1 अपॉन ln ऑफ 1 प्लस 1 बाय n माइनस n। अभी n को डालो इंफिनिटी, कितना हो जाएगा, 1 बाय इंफिनिटी 0 बन जाएगा ना। तो ln 1 कितना हो जाएगा 0, 1 बाय 0 कितना हो जाएगा इंफिनिटी। तो ये टर्म तो इंफिनिटी है, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी का फॉर्म बन रहा है ना। अब देखो इसको अपन सॉल्व कैसे करेंगे। इस क्वेश्चन के अंदर अपन क्या करते हैं, अपन 1 प्लस 1 बाय n को काम करो t डाल देते हैं। ठीक है, इसको t डाल दिया अपन, हाँ डाल दो t। तो ये कितना हो जाएगा, देखो यहाँ से n निकाल लो, n कितना हो जाएगा सिंप्लीफाई करके। सो 1 माइनस टी इज इक्वल टू माइनस 1 बाय n हो जाएगा। सो n कितना हो जाएगा, 1 अपॉन टी माइनस 1। उल्टा कर दिया मैंने इसको और माइनस से मल्टीप्लाई करा दिया। अभी मेरे पास लिमिट क्या हो जाएगा, अगर n इन्फिनिटी जा रहा है तो t कहाँ जा रहा होगा, t जा रहा होगा 1। सो लिमिट t इज टेंडिंग टुवर्ड्स 1। क्या बन गया मेरे पास, 1 अपॉन ln ऑफ t माइनस 1 अपॉन t माइनस। अब एलसीएम ले लो इसका। सो ln ऑफ लिमिट t टेंडिंग्स टू 1 कितना हो जाएगा, t माइनस 1 माइनस ln t अपॉन ln t इंटू t माइनस 1। ठीक है, यही बन गया। तो अभी अपने पास 1 डालने पे ऊपर भी 0 हो रहा है, नीचे भी 0 हो रहा है। अब एरोपेटर लगा दो यहाँ पे, देखो तो ऊपर कितना हो जाएगा। अब सिंपल हो गया ना, अब तो 0 बाय 0 का फॉर्म बन गया। पहले मेरे पास इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी का फॉर्म था, वहां तो अपन कुछ नहीं कर सकते। अब इसको डिफरेंशिएट कर दो, t का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 1, 1 का तो 0, 1 अपॉन t ये बनेगा, अपॉन ln t का कितना हो जाएगा, t माइनस 1 अपॉन टी प्लस ln t को लिखा t माइनस 1 का ये हो जाएगा। आगे ये t से मल्टीप्लाई करा दो चाहो तो इसको। सो t से मल्टीप्लाई करा रहा हूँ मैं इसको। सो लिमिट t टेंडिंग टू 1, ऊपर क्या था 1 माइनस 1 बाई टी था ना। हाँ, तो t से मल्टीप्लाई कराओगे तो ऊपर t माइनस 1 मिल जाएगा। ऊपर मल्टीप्लाई कराया तो नीचे मल्टीप्लाई करा दो। सो t माइनस 1 टी एल एन टी, t माइनस 1 इंटू टी एल एन टी प्लस t माइनस 1 प्लस टी एल एन टी। अभी क्या बन रहा है, अभी भी देखो t टेंडिंग टू 0 पे 0 बाय 0 का ही फॉर्म बन रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं। एल ऑर्बिटल तो अपन को बोलता क्या है, जब तक आंसर नहीं आएगा तब तक डिफरेंशिएट मारते रहो, राइट। तो एक बार और कर दो इसको।
सो अभी मैं लिमिट टी टेंडिंग्स टू 1, ऊपर वाले का डेरिवेटिव 1, नीचे वाले का 1, इसका तो 0, टी एल एन टी का, टी को लिखा एल एन टी का डेरिवेटिव 1 बाई टी, एल एन टी लिखा टी का डेरिवेटिव 1, अब डाल दो टी को 1, एल एन 1 कितना हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1, 1 प्लस 1 2, अपने पास कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। सो हाफ वुड बी दी फाइनल आंसर। ये निकालना था ना अपन को, एक्शन की लिमिट निकालनी थी इन्फिनिटी पे, वही निकाली अपन ने, पहले अपन ने एक्शन निकाल दिया और एक्शन पे अपन ने लिमिट डाल दी। देखो आया समझ में? तो अगर लॉजिकली समझे तो अप्रोच को ज्यादा खतरनाक नहीं है, बस क्या है क्वेश्चन का फॉर्मेट है, क्वेश्चन को आपको पहले चेंज कराना पड़ेगा उसको एक्शन की फॉर्म में लाने के लिए, उसके बाद आप लिमिट लगाओगे। क्लियर हुआ ये वाला क्वेश्चन? सो ये हो गया अपना सेकंड का आंसर। थर्ड देखते हैं। देखो थर्ड में उसने क्या दिया है, 1 प्लस एक्स माइनस बॉक्स एक्स, 1 अपॉन फ्रैक्शनल पार्ट और पूरे का 1 अपॉन फ्रैक्शनल पार्ट, राइट, एक्स टेंडिंग टू 0 पे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या होगा, इस क्वेश्चन में गलती क्या हो जाती है ना कि बच्चा फ्रैक्शनल पार्ट मतलब डायरेक्टली लिमिट्स निकाल लेता है। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जब तक जेई का क्वेश्चन है, राइट, मोरलेस जेई एडवांस का या जेई मेंस की भी बात कर लो, कभी भी अगर बॉक्स एक्स दिखता है, फ्रैक्शनल पार्ट दिखता है, सिग्नम एक्स दिखता है, मॉड एक्स दिखता है, राइट, बॉक्स फ्रैक्शनल सिग्नम मॉड, अब तो बोलोगे सर 90% क्वेश्चन में तो यही होता है, बिल्कुल होता है भैया। इन चारों में जब भी दिखेगा ना लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, ऑलवेज ध्यान रखो हमेशा चेक करना है, वरना तुम्हारा आंसर गलत हो जाएगा। जैसे एग्जांपल नंबर 3 का तुमने आंसर निकाला होगा ना, आई कैन बेट तुम्हारा आंसर गलत है, बिकॉज तुमने राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट चेक नहीं किया, इसका आंसर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट आएगा। That's why I picked this particular problem to discuss over here. क्यों? क्योंकि इस प्रॉब्लम के थ्रू मैं तुम्हें ये समझाना चाहता हूँ कि एग्जाम में मत भूलना, ये चार फंक्शंस में अगर लिमिट्स होता है तो राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल के ही चेक करेंगे, राइट। अगर चारों ऑप्शंस हैं, मान लो चार ऑप्शंस में 1 2 3 4, तब तो मेरे को मालूम है लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट तो है ही नहीं, चारों ऑप्शन में वैल्यूज है मतलब लिमिट एग्जिस्ट करेगा, वहां पे कर सकते हो। अगर तुम्हारा एक ऑप्शन नन ऑफ दीज है, या फिर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट ही दे रखा है, या फिर उसको यूज करके कुछ आगे वैल्यू निकाल रहा है, राइट, या फिर फिल इन द ब्लैंक्स है, तो ध्यान रखो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों चेक करना, राइट। हाँ, अगर तुमने इसका आंसर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट निकाला तो वेल एंड गुड, यू गाइस आर ऑन ट्रैक, राइट, तुम्हें समझ में आता है। बिकॉज मैं इसलिए कर रहा हूँ ना, बिकॉज अभी कैसा ना कि अपना प्रोलॉन्ग हो गया एग्जाम, राइट, मार्च अप्रैल में कहानी खत्म होने वाली थी, अभी कहाँ अगस्त सितंबर जाने वाला है, तो बेसिक बेसिक चीजें जो अपन ने क्लास में करी होती है ना, वो कहीं ना कहीं डाइल्यूट हो जाती है, वो कहीं ना कहीं अपन भूल जाते हैं। So through these problems, right, through these questions and solution, I'm just trying to make sure कि तुम्हें वो बेसिक बातें वापस से याद आ जाए, अगर याद नहीं है तो सबसे पहले क्या होगा यहाँ पे, राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट अपन निकालेंगे। तो राइट हैंड लिमिट निकालता हूँ मैं सबसे पहले। अभी राइट हैंड लिमिट के लिए आप क्या करोगे, एक्स को 0 प्लस एच पुट करोगे। ये देखो ये x माइनस बॉक्स एक्स, ये तो दिखावा है, ये तो समझ में आ गया होगा सबको, राइट, ये कुछ नहीं है, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स ही होता है ना। सो अगर 0 प्लस एच होगा तो क्या होगा, देखो मैं सब लिखता जाता हूँ, 0 प्लस एच होगा तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स मेरा एच ही आ जाएगा, मैंने इसको एच लिख लो, ठीक है। सो फ्रैक्शनल पार्ट 0 प्लस एच मतलब पॉइंट समथिंग आपका फ्रैक्शनल पार्ट होगा। सो 1 बाय एच होल रेज टू पावर 1 बाय एच दिस अपॉन ई, यही बनेगा। सो राइट हैंड लिमिट निकाल रहा हूँ मैं। सो लिमिट एच टेंडिंग टू 0। अब गौर से देखो, जो ये अंदर लिखा है मैंने, राइट, ये जो कहानी है, ये एच टेंडिंग टू 0 पे ऊपर वाला ई जा रहा होगा तो ई बाई ई 1 जा रहा होगा। सो ये 1 रेज टू पावर इन्फिनिटी वाला फॉर्म बन रहा है अपना, राइट। और 1 रेज टू पावर इन्फिनिटी के फॉर्म में अपन क्या करते हैं, ई रेज टू पावर एफ एक्स माइनस 1 इंटू जी एक्स। तो मेरा आंसर क्या होगा, ई रेज टू पावर एफ एक्स माइनस 1 इंटू जी एक्स। इस पे लिमिट निकालनी है आपको, तो अपन लिमिट क्या निकालेंगे, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 ई रेज टू पावर 1 प्लस एच रेज टू पावर 1 बाय एच माइनस 1 अपॉन ई एच। अब एच को अगर 0 टेंड कराओगे तो देखो ये भी 0 जा रहा है, ये भी 0 जा रहा है ना, तो ऊपर नीचे 0 बाय 0 का फॉर्म है। देखो ये वाला लिमिट तो अपन ने बहुत बार पहले भी निकाला होगा, 1 प्लस एच रेज टू पावर 1 बाय एच माइनस 1 अपॉन एच, ठीक है। तो यहाँ पे अपन दोबारा निकाल लेते हैं, कुछ नहीं करना है, एल ऑपरेटर लगाएंगे,
देखो बहुत सारे बच्चों को लिमिट्स मैंने पढ़ाया होगा, तो मैं हमेशा जब लिमिट्स पढ़ाता हूँ तब मैं बोलता हूँ एल ऑपरेटर सबसे आखिरी में करेंगे, राइट? मैं सिखाता ही नहीं हूँ। पूरा लिमिट्स अपन प्रॉपर्टीज के थ्रू करते हैं। बट अभी जब तुम कंपटीशन एग्जाम की अपन बात करते हैं, एग्जाम के स्किल सीख रहे हैं, अभी अपन लिमिट्स पूरा सीख चुके हैं, तो अभी जहाँ पे एल ऑपरेटर यूज होगा वहां पे तुम एल ऑपरेटर ही यूज करो, राइट? वहां पे फिर और चीजें यूज नहीं करो। आया समझ में? है ना? वरना बच्चे बोलेंगे सर आप क्लास में तो हमें बोलते थे कि एल ऑपरेटर यूज नहीं करना है, और ऑनलाइन में आप सारे क्वेश्चन एल ऑपरेटर्स के थ्रू कराते जा रहे हो, राइट? सो देयर इज अ डिफरेंस, देयर इज अ डिफरेंस। तब अपन सीख रहे थे, अभी अपन सीख नहीं रहे। स्टिल मैं ये बोलूंगा वो प्रॉपर्टीज ध्यान रखो, बिकॉज जहां पे एल ऑपरेटर रूल नहीं लगेगा ना, वहां पे तो वही काम आएगा। एल ऑपरेटर रूल इज अ एड, बट यू नो हमेशा तो ना काम आएगा। चलो एनीवेज, तो डिफरेंशिएट मारो इसको। तो 1 प्लस एच की पावर 1/h का डेरिवेटिव, वेरिएबल रेशो पर वेरिएबल का डेरिवेटिव है, तो पहले लॉग लेंगे और फिर डिफरेंशिएट करेंगे, है ना? तो मैं डायरेक्टली इसका डेरिवेटिव लिख रहा हूँ, नीचे वाले का तो ई हो गया। इसका क्या हो जाएगा? 1 प्लस एच रेज टू द पावर 1/h, राइट? 1/h ln ऑफ 1/h, तो ये जाएगा 1/h इंटू 1/1 प्लस h प्लस ln ऑफ 1 प्लस h माइनस का h स्क्वायर। ये आएगा इसका डेरिवेटिव, -1 का तो 0 हो जाएगा। इसका डेरिवेटिव क्या है? वेरिएबल रेज़ टू पावर वेरिएबल, तो मैंने अलग से निकाला है। y इज इक्वल टू 1 प्लस h रेज़ टू पावर 1/h, लॉग लिया है, लॉग लेके डिफरेंशिएट किया, तो यही आएगा। देखो अब डाल दो h को 0, ये तो e जाएगा, तो e से e कैंसिल हो जाएगा, ठीक है? अंदर कहानी क्या बन रही है देखो, अंदर वाली कहानी, लिमिट h टेंडिंग टू 0 e रेज़ टू द पावर, ये बनेगा 1/h इंटू 1 प्लस h माइनस ln ऑफ 1 प्लस h अपॉन h स्क्वायर। एलसीएम ले लो, राइट? बिकॉज अभी भी ये नॉट डिफाइंड ही है, तो अपने पास आएगा एच स्क्वायर इंटू 1 प्लस एच, इधर आएगा एच, इधर आएगा 1 प्लस एच इंटू ln ऑफ 1 प्लस एच, ठीक है? एच टेंडिंग टू 0 है, ऊपर पुट करो 0, फिर से 0/0 का फॉर्म ही बनेगा, वापस डिफरेंशिएट कर दो, और इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 1 माइनस 1 1 प्लस एच और माइनस का ln ऑफ 1 प्लस एच अपॉन इसका हो जाएगा 2h इंटू 1 प्लस एच प्लस एच स्क्वायर, ठीक है? ये होगा ना, बस ये 1 से 1 तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है? लिमिट h टेंडिंग टू 0 e रेज़ टू द पावर -1 अपॉन, मैं फिर से डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, 2h प्लस 2 इंटू 1 प्लस एच प्लस 2h। अब डाल दो h को 0, ऊपर आ गया -1 और नीचे आ गया 2, सो e की पावर -12, ये आ गया तुम्हारे पास राइट हैंड लिमिट, राइट? सो राइट हैंड लिमिट कितना आ रहा है अपने पास? e की पावर -12 आ रहा है। अब देखो लेफ्ट हैंड लिमिट भी निकाल देते हैं इसका। लेफ्ट हैंड लिमिट तो बहुत आसानी से निकल जाएगा, क्या है? लिमिट h टेंडिंग टू 0, और मैं क्या पुट करूंगा लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए? 0 माइनस एच, तो 0 माइनस एच है ना, तो क्या है अपने पास? 1 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 0 माइनस एच क्या हो जाएगा? 1 माइनस एच अपॉन 1 माइनस एच, है ना? माइनस का 0.2 होगा तो फ्रैक्शन पार्ट कितना होता है? 0.8। माइनस का 0.6 होगा तो फ्रैक्शन पार्ट कितना होता है? 0.4। इसका मतलब नेगेटिव नंबर का फ्रैक्शन पार्ट इज 1 माइनस एक्स, है ना? तो 1 माइनस एच हो जाएगा अपना, तो अपने पास ये कितना हो जाएगा? ये है ना पूरा, बस। सो लिमिट एच टेंडिंग टू 0, देखो क्या बन जाएगा? 2 माइनस एच की पावर 1 अपॉन 1 माइनस एच अपॉन ये की पावर 1 माइनस एच। तो एच अगर 0 जाएगा तो देखो तो 0 हो जाएगा, राइट? तो इस जगह 2, 2 की पावर तो 1 हो जाएगा h 0 पे, सो 2 की पावर 1 इज 1, और ये भी कितना हो जाएगा? 1, सो 2/e हो जाएगा मेरा आंसर। आया समझ में? सो लेफ्ट लिमिट अपना कितना आ रहा है? 2/e, और राइट लिमिट कितना आ रहा है? e की पावर -12। इसका मतलब हुआ क्या यहाँ पे? तो यहाँ पे तो हो गया ना, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। आया समझ में? अब देखो थोड़ा सा लेंदी हो गया, अब एग्जाम में अगर मुझे छोटा क्वेश्चन बनाना होगा तो मैं क्या करूँगा? सेम क्वेश्चन दूंगा और यहाँ पे दे दूंगा 0+, 0+ मतलब राइट हैंड लिमिट, तो मेरा आंसर ये आ रहा होगा। अगर मुझे लेफ्ट हैंड लिमिट निकलवाना होगा तो मैं बोलूँगा 0 माइनस, 0 माइनस, तो ये हो जाएगा। तो देखो अगर मेंस का क्वेश्चन बनाना है मुझे सेम यहाँ पे,
तो मैं लिमिट x से टू 0 माइनस कर दूंगा, और अगर एडवांस का बनाना है तो 0 प्लस कर दूंगा या फिर 0 पे पूछ लूंगा। आया समझ में? तो लॉजिक देखो ऐसा नहीं कि एडवांस का तो एडवांस में काम आता है, मेंस में भी काम आएगा, क्यों नहीं काम आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट, एग्जांपल नंबर 4, ये क्या बोल रहा था कि भैया ये फंक्शन कंटिन्यूअस है 1 के ऊपर। अब देखो एक फंडा यहाँ पे जो यूज हो रहा है वो ये कि 1 से बड़ा नंबर की पावर इन्फिनिटी करते हो ना तो आपका वैल्यू इन्फिनिटी पहुंच जाता है। जैसे मान लो 2 की पावर इन्फिनिटी, 3 की पावर इन्फिनिटी। फ्रैक्शन की पावर इन्फिनिटी करोगे तो वो 0 भाग जाएगा, बिकॉज फ्रैक्शन का स्क्वायर करने पे वैल्यू कम हो जाती है, क्यूब करने पे और कम हो जाएगी, पावर 4 करने पे और कम हो जाएगी। तो अगर मैं फ्रैक्शन की पावर इन्फिनिटी कर दूंगा तो वो 0 भाग जाएगा, है ना। इसका मतलब जब मैं कंटिन्यूटी चेक कर रहा हूँ 1 के ऊपर, तो 1 के ऊपर कंटिन्यूटी में अपन क्या बोलते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर होना चाहिए, वही फंक्शन का वैल्यू होना चाहिए, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब x लेस देन 1, राइट हैंड लिमिट मतलब x लार्जर देन 1 और f1। सबसे पहले मैं f1 निकाल देता हूँ, है ना। f1 थोड़ा सिंपल रहता है। f1 क्या होता है, फंक्शन का वैल्यू तो निकालना है, तो x को 1 डाल दो। अभी x को 1 डाल दोगे तो देखो ये बच्चों को बहुत डाउट होता है, सर 1 रेज़ टू पावर इन्फिनिटी तो अपना इनडिटरमिनेट फॉर्म होता है, वो होता है टेंडिंग टू 1 पे। अगर एग्जैक्टली 1 हुआ तो 1 रेज़ टू पावर इन्फिनिटी का मतलब क्या हुआ, 1 को इनफाइनाइट टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो, है ना। भाई लोगों सोच के देखो यार, 1 को कितनी बार भी मल्टीप्लाई करोगे आंसर 1 ही आएगा। सो एग्जैक्टली 1 रेज़ टू पावर इन्फिनिटी इज ऑलवेज 1, राइट, वहां पे कोई डाउट नहीं। तो अब देखो n अपना कहाँ जा रहा है, इन्फिनिटी। x मेरा कहाँ पे है, 1। सॉरी मैंने गलत लिखा है यहाँ पे, ये n होगा, राइट। तो अपना f1 का वैल्यू निकाल रहा हो, तो आपने x को एग्जैक्टली 1 डाल दिया है। अभी देखो 1 रेज़ टू पावर इन्फिनिटी कितना हो जाएगा, 1, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 1 इंटू a प्लस, ये कितना हो जाएगा, 1 रेज़ टू पावर इन्फिनिटी 1 साइन 1 प्लस b माइनस साइन 1 अपॉन 1 2 सेक ऑफ tan इनवर्स 2, ठीक है। ये आ रहा होगा अपने पास, साइन वन जो कैंसिल हो जाएगा, तो अपने पास आंसर आ रहा होगा a प्लस बी अपॉन 2 ऑफ सेक ऑफ tan इनवर्स 2। 2 ऑफ सेक ऑफ tan इनवर्स 2, यहाँ पे आई टिप लगाने का जरूरत नहीं है, देखो अगर काम आएगा तो बाद में लगाएंगे, अदरवाइज अपना f1 तो कितना हो गया, a प्लस बी अपॉन 2 सेक ऑफ tan इनवर्स 2। देखो हमेशा ध्यान रखो, जबरदस्ती वहाँ पे कैलकुलेशन मत क्या करो, अगर ये कैलकुलेशन करनी होगी तो आगे अपने आप आ जाएगी, तो मैं आगे देख लूंगा, नहीं तो छोड़ दिया करो, है ना। हमेशा ध्यान रखो। ये हो गया f1। अब निकालते हैं अपन राइट हैंड लिमिट या लेफ्ट हैंड लिमिट, किसी भी निकाल लो पहले, तो मैं पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल देता हूँ। लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हो तो अब तुम क्या पुट करोगे, x को 1 माइनस h, मतलब 1 से हल्का सा छोटा। So, अभी देखो 1 से हल्के से छोटे का मतलब फ्रैक्शन की पावर इन्फिनिटी करेंगे तो कितना आएगा, 0। तो ये x रेज़ टू पावर n कितना बन जाएगा, 0, है ना। तो अभी एफ एक्स देखो तुम्हारा कितना हो जाएगा, ये तो 0 हो गया, इंटू a प्लस साइन ऑफ 0 हो गया, प्लस b माइनस एक्स रेज़ टू पावर n तो 0 हो रहा है ना, तो साइन ऑफ 0 हो गया ये, अपॉन 1 प्लस 0 सेक ऑफ tan इनवर्स ऑफ एक्स रेज़ टू पावर n 0 हो गया, तो ये तो इन्फिनिटी आ गया, है ना। बिकॉज एक्स रेज़ टू पावर n 0 और एक्स रेज़ टू पावर माइनस n क्या होगा, 1 अपॉन एक्स रेज़ टू पावर n, तो 1 अपॉन 0 में इज इनफाइनाइट, है ना। डरो मत, tan इनवर्स इनफाइनाइट कितना होता है, पाई बाय 2, राइट, पाई बाय 2, और सेक पाई बाय 2 कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट। अरे वाह, तो ये तो अपने पास इनफाइनाइट ही बन गया नीचे, तो ये वहां से तो इनफाइनाइट बन गया, ये तो 1 बन जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, साइन 0 0, तो अपने पास कितना आ गया, b अपॉन इनफाइनाइट। देखो गौर से देखो हुआ क्या यहाँ पे, ये आ गया b अपॉन इनफाइनाइट। अब b को तुम कुछ भी दुनिया जहान में कुछ भी मान लो, b अपॉन इनफाइनाइट हमेशा कितना होगा, 0 ही जाएगा, कुछ भी कर लो, राइट, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ b। तुम b को कुछ भी डालो, कोई भी रियल नंबर हो ना कोई b, राइट, कुछ भी दे लो, b को तुम इनफाइनाइट से डिवाइड करोगे 0 की तरफ टेंड करेगा, सो लेफ्ट हैंड लिमिट इज ऑलवेज 0। सो लेफ्ट हैंड लिमिट अपने पास 0 आ गई, तो फंक्शन की वैल्यू भी अपने पास कंटिन्यूस है ना। देखो क्वेश्चन का आंसर तो मैं यही निकाल चुका हूँ, कहानी खत्म होगी मेरी। तो फंक्शन की वैल्यू कितनी है, ये लेफ्ट हैंड लिमिट कितना आ रहा है, ये फंक्शन बोला कि उसने कंटिन्यूस, तो लेफ्ट हैंड लिमिट को फंक्शन के बराबर तो होना पड़ेगा ना, तो a प्लस बी अपॉन दिस को 0 होना पड़ेगा, तो यहाँ से मुझे कंडीशन मिल गई a प्लस बी क्या होगा, 0 होगा। देखो अपना आंसर तो आ गया, क्योंकि उससे तो अपन से क्या पूछा, क्या ए और बी में रिलेशन निकालने को कहा था ना, तो a प्लस बी इज इक्वल टू 0। राइट हैंड लिमिट भी निकालेंगे अपन, ऐसा नहीं नहीं निकालेंगे, निकालेंगे, देखते वहां से क्या मिलेगा अपन को। अभी राइट हैंड लिमिट के लिए क्या करोगे, 1 प्लस डालोगे,
सो राइट हैंड लिमिट चेक कर रहा हूँ मैं, राइट हैंड लिमिट फंक्शन को लिख लेता हूँ वापस से। फंक्शन क्या है, लिमिट n टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी x रेज टू पावर n इंटू a प्लस, लिखता हूँ a प्लस साइन x रेज टू पावर n b माइनस साइन x। देखो तुम्हें ये क्वेश्चंस कैसे लगे ना, मुझे मैसेज करके इन्फॉर्म कर देना, मतलब बेसिकली फीडबैक दे देना, ताकि जैसा तुम्हारा फीडबैक होगा फिर अगले वाले क्वेश्चन में उसी अकॉर्डिंग लूंगा। अगर बहुत तुम्हें लगे कि सर बहुत सिंपल क्वेश्चन थे सारे के सारे, तो फिर मैं अगले क्वेश्चन डिफिकल्ट लूंगा। तो मुझे सर नहीं, थोड़े से ऐसे ही लो, तो अपन वैसे तो वॉट एवर द केस में भी जो भी है ना, मुझे मैसेज कर देना, कोई दिक्कत नहीं। मेरा नंबर तुम सबके पास है। अभी क्या करना है अपन को, राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट मतलब मैं एक्स को क्या पुट कर रहा हूँ, एक्स को मैं 1 प्लस एच पुट कर रहा हूँ, 1 से हल्का सा बड़ा पुट कर रहा है। अभी 1 से हल्के से बड़ा पुट करेंगे एक्स को, उसकी पावर इन्फिनिटी करेंगे तो इनफाइनाइट हो जाएगा। और याद है तुम्हें, जब मैं तुम्हें इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट का केस कराया था, मैंने क्या कहा था, सिंपल से ध्यान रखो, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी जब भी बनेगा ना, तो जो इनफाइनाइट बना रहा होता है, जो टर्म आपको इन्फिनिटी बना रहा है, उसको हमेशा डिनोमिनेटर में लेके जाओ। क्योंकि अगर इन्फिनिटी डिनोमिनेटर में चला जाएगा तो 1 अपॉन इन्फिनिटी 0 हो जाता है और अपना क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो अपन क्या करेंगे, एक्स इज टू पावर एन, देखो इनफाइनाइट बना रहा है ना, डिवाइड कर दो एक्स इज टू पावर एन से, कहानी खत्म हो जाएगी इस पूरी की पूरी की। क्या हो जाएगा, a प्लस साइन एक्स इज टू पावर एन, इसको डिवाइड करा दिया तो यहाँ आ जाएगा b माइनस साइन एक्स इज टू पावर एन। देखो जो ये कंसेप्ट मैं बोल रहा हूँ ना, हमेशा ध्यान रखना, बिकॉज कंसेप्ट हमेशा काम आ जाता है। क्वेश्चंस मतलब फॉर्मूलेज वो सब इतने काम नहीं आ रहे थे। ये कितना हो जाएगा, 1 प्लस एक्स इज टू पावर एन से डिवाइड करा दिया, ये तो भैया ऐसे ही रहेगा, सेक ऑफ टैन इनवर्स एक्स इज टू पावर एन प्लस 1 अपॉन एक्स इज टू पावर एन। ठीक है, अभी देखो, अभी जब मेरा n टेंड करेगा इन्फिनिटी की तरफ, सो अपना x कहाँ जा रहा है, x जा रहा है, सॉरी x जा रहा है 1 प्लस और n इन्फिनिटी, तो x पर n कहाँ जा रहा होगा, इनफाइनाइट। सॉरी मुझे क्या रहा है, भूल जा रहा हूँ। अभी देखो ये हो जाएगा इनफाइनाइट, है ना। अब साइन ऑफ इन्फिनिटी, तो ये वैल्यू तो मेरी -1 से 1 के बीच में घूमने लग जाएगी। मुझे नहीं मालूम कितनी आएगी, लेकिन आएगी तो -1 से 1 के बीच की। ये देखो कुछ वैल्यू आएगी b माइनस, ये कुछ फाइनाइट वैल्यू है ना, देखो ये तो कुछ फाइनाइट वैल्यू आएगी ना, b एक रियल नंबर है, साइन ऑफ इन्फिनिटी। अब साइन ऑफ इन्फिनिटी मतलब साइन का ग्राफ कैसा होता है, ऐसा कर्व होता है ना। साइन का ग्राफ अपन कैसा बोलते हैं, साइन का ग्राफ ये होता है। अभी इन्फिनिटी भी यहाँ खत्म होगा, यहाँ खत्म होगा, यहाँ खत्म होगा, कहाँ खत्म होगा मेरे को नहीं मालूम, लेकिन जहाँ पे भी खत्म होगा, खत्म तो -1 से 1 के बीच में ही होगा ना। तो ये वैल्यू -1 से 1 के बीच की आएगी, उसमें कुछ ऐड कर दो, आएगा तो कुछ फाइनाइट फ्रैक्शन ही, उसको डिवाइड किससे करा रहा हूँ, इन्फिनिटी, तो ये वहां से तो 0 पहुंच जाएंगे, ये 0 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी प्लस ये इन्फिनिटी पहुंच जाएगा, tan इनवर्स इन्फिनिटी कितना हो जाएगा, π/2। तो ये कहानी मेरी कहाँ पहुंच जाएगी, इन्फिनिटी। अब गौर से देखो यहाँ पे कहानी क्या हो रही है, ये बन गया a प्लस सम वैल्यू प्लस 0, राइट। सो न्यूमरेटर में क्या बन रहा है तुम्हारे पास, a प्लस सम वैल्यू, राइट, a प्लस सम वैल्यू, मुझे नहीं मालूम कौन सी वैल्यू है वो, है ना, -1 से 1 के बीच में कुछ निकलेगी, प्लस 0 अपॉन 1 इंटू इन्फिनिटी। ये देखो इस भाई ने पूरा बैंड बजा दिया, ऊपर तुम कुछ भी ले लो, साइन ऑफ इन्फिनिटी कुछ भी वैल्यू निकाल ले, ए तुम कुछ भी ले लो, बनेगा तो फाइनाइट ही ना। नीचे में क्या बना के बैठा हूँ, इन्फिनिटी, तो ये महाशय भी 0 की तरफ टेंड कर जाएंगे। और अगर राइट हैंड लिमिट भी 0 की तरफ टेंड कर गया, तो देखो लेफ्ट हैंड लिमिट भी 0 की तरफ टेंड कर रही थी। तो कोई अगर मुझसे पूछता है इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, बिल्कुल एग्जिस्ट कर रही है। और फंक्शन की वैल्यू कितनी हो जा रही है, ये हो जा रही है। तो फंक्शन की वैल्यू इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट। तो अपने पास ये कंडीशन आ जाएगा, a प्लस बी इज इक्वल टू 0। दूसरा देखो, अगर उसने कंटिन्यूटी नहीं पूछी होती और वो पूछता कंटिन्यूस है कि नहीं है, तो हम क्या बोलते हैं, फंक्शन डिसकंटिन्यूस है। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तो 0 आ जा रही है, फंक्शन की वैल्यू कुछ और आ रही है ना। अब सोच के देखो, अगर फंक्शन की वैल्यू कुछ और आ रही है और राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट सेम आ रही है, मतलब लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है लेकिन फंक्शन का वैल्यू कुछ और है, तो रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। रिमूवेबल के लिए मैंने क्या बोला था, राइट, ये यहाँ पे आया इसलिए मैं समझा रहा हूँ वापस से, राइट। रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी के लिए हम क्या बोलते हैं, रिमूवेबल कब होगा, जब आपका लिमिट एग्जिस्ट करेगा। तो किसी भी फंक्शन का अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है तो हम क्या बोलते हैं कि भैया रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी है। और नॉन रिमूवेबल कब बोलेंगे,
जब लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट है। अगर किसी फंक्शन का किसी पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, इसका मतलब नॉन रिमूवेबल है, कहानी खत्म। और अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो रिमूवेबल। रिमूवेबल में भी आपके दो पार्ट्स बन जाएंगे, आइसोलेटेड और मिसिंग पॉइंट, राइट। बाकी जो भी नाम कराया ना वो सब जे के बाहर के हैं। आइसोलेटेड होगा क्या, कि फंक्शन का वैल्यू कुछ और डिफाइन कर दिया है ना। जैसे मान लो ए और बी, मैं यहाँ पे बोल दूं कि यार ए और बी आर पॉजिटिव नंबर्स, तब तो F1 मेरा जीरो नहीं आएगा, F1 तो कुछ और आ जाएगा। जबकि लेफ्ट एलिमेंट राइट एलिमेंट कितना आ रहा है, जीरो आ रहा है, तो ये क्या कहलाएगा मेरा आइसोलेटेड, फंक्शन का वैल्यू कुछ और हो गया, जबकि लेफ्ट एलिमेंट और राइट एलिमेंट तो जीरो निकाल रहे हैं। मिसिंग पॉइंट क्या होता है, लिमिट तो एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब LHL RHL बराबर आ रहा है, लेकिन फंक्शन डिफाइन भी नहीं किया, मिसिंग है, उस पॉइंट पे फंक्शन डिफाइन ही नहीं है। तो अगर मैं ए और बी को पॉजिटिव बोल दूं तो ये वाला केस क्या हो जाएगा, वन के ऊपर रिमूवेबल आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। आया समझ में ये भी? चलो बढ़िया। तो ये हो गया अपना एग्जाम्पल नंबर फोर्थ। एग्जाम्पल नंबर फिफ्थ, आई डोंट नो, मुझे बहुत प्यारा क्वेश्चन लगा था ये जब मैं देखा था, बिकॉज देखने में बहुत ही चिंदी सा क्वेश्चन है, लेकिन सिली मिस्टेक्स होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। क्यों? बिकॉज जब भी हम ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ना, हम बेसिक चीजें अज्यूम कर लेते हैं कि तो होगा ही होगा, एंड दैट इज वेयर यू नो जेई वाले क्वेश्चन, जेई वाले पेपर सेटर्स तुम्हें फंसाने की कोशिश करेंगे। अभी देखो इसका मैं फंक्शन निकालता हूँ, फंक्शन क्या होगा। आई होप सबको समझ जाता है करना क्या है इस क्वेश्चन में, इसमें पार्शियल फ्रैक्शन करना है। कुछ कुछ टेलीस्कोपिक जैसा है, नॉट कुछ कुछ एग्जैक्टली टेलीस्कोपिक जैसा ही है इसका इनफाइनाइट। तो अब देखो मैं इसको क्या लिखूंगा, इसको मैं लिख दूंगा +1 - 1 कर दूंगा। सो 1 - 1/1 + x, फर्स्ट वाले टर्म को। सेकेंड वाले को इन दोनों का डिफरेंस x है, सो 1/1 - x - 1/1 + 2x, ऐसे ही ब्रेक होगा ना। देखो एलसीएम लूंगा तो नीचे ही आएगा, इधर 1 + 2x -1 - x, तो ऊपर x ही बनेगा। 1 + 2x -1/1 + 3x। अभी देखो इनफाइनाइट तक मत लो, उसको एन तक लो। मैं तुम्हें दिखाता हूँ क्या पंगा होगा। अगर तुमने इनफाइनाइट तक ले लिया ना इसको एक ही बार में, तो अपना आंसर गलत आ जाएगा। इसको मैं एन टर्म्स तक ले रहा हूँ। सो एन में क्या होगा देखो, थर्ड टर्म में थर्ड तक जाता है ना, तो ये 1 + n - 1x आएगा, -1/1 + n x आएगा। देखो मैं एन तक ले रहा हूँ, बाद में मैं एन को इन्फिनिटी पुट कर दूंगा तो बात तो वही है ना, कुछ बदलेगा तो ना मेरा, है ना। अब देखो थर्ड टर्म में क्या था, टू आता है यहाँ पे, तो एन टर्म में n - 1 आएगा। अब यहाँ से सब कहानी कैंसिल होना स्टार्ट हो जाएंगी। यहाँ पहला वाला बच गया तो यहाँ पे आखिरी वाला बच जाएगा। तो एफ एक्स एन टर्म्स तक कितना आ जाएगा, 1/1 + nx, है ना। अब समझो यहाँ पे मैंने ऐसा किया क्यों है। अब देखो अगर मैं n को इन्फिनिटी पुट करूंगा, सो n × x क्या इन्फिनिटी हो जाएगा हमेशा? नहीं, x के ऊपर डिपेंड करेगा। x क्या है, अगर x कुछ वैल्यू हुआ, राइट, जैसे जीरो, जहाँ पे यहाँ पे अपन चेक कर रहे हैं, राइट, 0 + 0 - पे क्या होगा, 0 × वाला केस बन जाएगा, राइट। और 0 × कितना होता है, नहीं बता सकते अपन। 0 × इज बेसिकली 0/0 का फॉर्म ना। 0 × इज बेसिकली नॉट डिफाइंड। क्यों? क्योंकि 0/0 तो मैं क्या लिखता हूँ, 0 × 1/0 लिख सकता हूँ, तो ये 0 × तो बनता है, ये भी अपना इनडिटरमिनेट फॉर्म ही होता है। तो अगर x मेरा 0 जा रहा होगा तो ये पंगे कर रहा होगा n इन्फिनिटी पे, है ना। x अगर 1 2 3 कुछ और डाल दो कोई दिक्कत नहीं, तो मेरा आंसर अपने आप आ जाएगा। तब मेरा एफ एक्स एन तक निकाल लो कि इनफाइनाइट तक निकाल लो, कोई टेंशन नहीं। सो अभी देखो एफ एक्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैं पहले एफ एक्स डिफाइन करता हूँ। व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0, है ना, एंड व्हेन x इज 0। अभी देखो x अगर एग्जैक्टली 0 हो गया, ठीक है, सोच के देखो एग्जैक्टली 0 हो गया। अब तुम जीरो को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करा लो, क्या फर्क पड़ता है मुझे। एन अगर इनफाइनाइट भी हुआ तो भी इनफाइनाइट इनटू एग्जैक्टली 0 इज ऑलवेज 0, तो ये तो 0 हो जाएगा। और 1/1 कितना हो जाएगा, 1, सो 1 - 1 कितना आ जाएगा, 0, तो ये तो 0 आ जाएगा x इक्वल टू 0 पे। और अगर x 0 की तरफ टेंड नहीं कर रहा है, राइट, तो क्या होगा, nx होगा, राइट। तो उस केस में आप क्या करोगे, ऊपर नीचे n से डिवाइड कराओगे। आप क्या करोगे इस क्वेश्चन में, ऊपर नीचे n से डिवाइड कराओगे, तो ऊपर बनेगा 1/n, इधर बनेगा 1/n + x, है ना। जब x मेरा 0 नहीं है,
तब आप ऊपर नीचे n से डिवाइड कराओगे। अब देखो, अब डालो n को इन्फिनिटी, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये x कुछ वैल्यू होगी, बट 0 प्लस दैट वैल्यू, ऊपर तो क्या है, ऊपर तो 0 बन रहा है ना, तो मेरा आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। तो 1 माइनस 0 कितना हो जाएगा, 1। ये देखो आया समझ में, है ना। तो 0 पे ये पंगा हो जाएगा, ये पंगा तुम्हें स्ट्राइक नहीं करेगा अगर तुमने n को स्टार्टिंग में, यहाँ पे अगर n की जगह तुमने इनफाइनाइट लिया तो तुम हमेशा हर केस में आंसर 1 निकाल दोगे, जबकि x इज इक्वल टू 0 पे तो आंसर 0 है। या फिर इतनी रामकानी क्यों कर रहे हो, यही देख लो ऊपर fx, यहाँ पे गौर से देखो, डालो 0, एग्जैक्टली 0 पे तो फंक्शन 0 ही है ना, 0 अपॉन समथिंग 0 अपॉन समथिंग 0 अपॉन समथिंग 0 अपॉन समथिंग, है ना, बेसिक सी बात कर रहा हूँ। तो एग्जैक्टली x इज इक्वल टू 0 पे तुम्हारा आंसर 0 आ रहा है, और अगर x 0 नहीं होगा तो 1 होगा। अब गलती क्या होती, अगर मैंने सोचा नहीं होता, अपन क्या करते हैं नॉर्मली, टेलीस्कोपिक में ब्रेक करते हैं, काटा पीटी मचा देते हैं और बोलते हैं आखिरी वाला तो nx है, n इन्फिनिटी होगा तो 0 हो गया, मेरा आंसर 1 हो जाएगा। तो आप fx हमेशा 1 बोल दोगे, जबकि fx हमेशा 1 नहीं होगा। तो इसका ग्राफ बना लो, अब तो कहानी खत्म है, अब तो कुछ नहीं करना है। इसका ग्राफ ही बनाऊंगा तो ये ऐसा दिख रहा होगा, देखो। इससे मैंने बोला कि क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है ना। अगर तुम ध्यान से नहीं करोगे ना, तो तुम क्या करोगे, तुम बोल दोगे फंक्शन तो हमेशा एक कांस्टेंट है, इज इक्वल टू 1 आएगा, बट 0 पे ये पंगा कर जा रहा है। आया समझ में वाला क्वेश्चन भी। तो आई होप तुम्हें पांचों के पांचों क्वेश्चन कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। आई विल बी कमिंग विद मोर दीस काइंड ऑफ शीट्स, राइट, आई विल बी कीप ऑन शेयरिंग विद यू गाइस। तो तुम सॉल्व करते जाओ और यहाँ पे अपना सॉल्यूशंस वगैरह, आंसर्स वगैरह अपने देखते जाओ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर निकालना क्या था अपन को, कंटिन्यूटी ना, तो इसका आंसर हो जाएगा डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस का, शीट्स का फीडबैक मुझे व्हाट्सएप कर देना, मैं वहाँ पे देख लूंगा। चलो राइट, सो कीप ऑन सॉल्विंग, राइट, अपना प्रिपरेशन करते जाओ। देखो जेई अभी डेट नहीं है, लेकिन कभी ना कभी तो होगा, राइट, चाहे वो अगस्त में हो, सितंबर में हो। सो बहुत ज्यादा फोर्स या एक्सर्ट भी मत करो, लेकिन एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एफर्ट, मिनिमम अमाउंट ऑफ पढ़ाई रोज का डेली बेसिस पे करते जाओ। आज नहीं तो कल जेई होने वाला है, राइट। सो डू नॉट अपना 2 साल का मेहनत को एकदम वेस्ट मत जाने दो। ज्यादा फोर्स मत करो, बस मैं ये कह रहा हूँ कि एक मिनिमम नंबर ऑफ आवर्स, कोई तुम्हारा दिन खाली ना जाए। 3 घंटे पढ़ा, 4 घंटे पढ़ा, बहुत बढ़िया, राइट। आज की डेट में टू बी ऑनेस्ट, अगर तुम 6 घंटा का पढ़ाई भी निकाल रहे हो ना अपने जे के लिए, इट इज मोर देन सफिशिएंट, राइट। तुम्हें 10 घंटा 12 घंटा निकालने का जरूरत नहीं है। आई थिंक अपन लोगों ने डिस्कस भी किया है, बहुत सारे बच्चों के साथ मैंने प्लानिंग भी किया है, अपन लोगों ने फोन पे बात भी किया है। ठीक है, तो 3 घंटा 4 घंटा 5 घंटा 6 घंटा इतना निकल रहा है, इट इज गुड, राइट। ये मत देखो कि मेरा खाली दिन है 10 घंटा निकलना चाहिए। एक बार जब एग्जाम के डेट्स आ जाएंगे, वी विल बी नियर टू द एग्जाम, देन वी विल स्टार्ट फोकसिंग अपॉन थिंग्स कि हाँ अब कितना घंटा पढ़ना चाहिए, देन अपन प्लानिंग वाले मोड में जाएंगे। अभी अपन सर्वाइवल वाले मोड पे, राइट। सो मेहनत करते जाओ, दैट्स इट एंड नथिंग एल्स। So by this we have come to the end for this particular discussion session. Enjoy your day, enjoy your evening, and stay safe guys.